सिया इस वक्त शहर की सबसे मशहूर बिजनेसमैन ओम सिंघल के बेटे राज सिंघल के सामने खड़ी थी। राज सिंघल ने सिया को अपनी टेबल पर खाना सर्व करने के लिए कहा तो सिया ने उसे अपने आप को कुक बताते हुए खाना सर्व करने से मना कर दिया और राज सिंघल को ड्रिंक करने से भी रोक दिया था। इसी वजह से राज सिंघल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसने मैनेजर को धमकी देते हुए कहा, मैनेजर, इस 2 कौड़ी की लड़की से कहो कि मेरे लिए अभी के अभी खाना लेकर आए, वरना तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। सिया उस बिगड़े हुए लड़के की बात तो नहीं माना चाहती थी, लेकिन राज सिंघल की बात सुनकर सिया ने जैसे ही अपने मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो अभी के अभी मिस्टर राज सिंघल को खाना सर्व करो। मैनेजर का गुस्सा देखकर सिया ने तुरंत राज सिंघल की तरफ देखा और अपना सिर झुकाते हुए बोली, सर, आपको खाने में क्या चाहिए? सिया का झुका हुआ सिर देखकर राज सिंघल ने डेविल स्माइल देते हुए कहा, अभी तुमने मिस्टर गोयंका को जो खाना सर्व किया था, हमें बस वही खाना चाहिए। राज सिंघल की बात सुनकर सिया वहां से चली गई और अंदर किचन में जाकर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोली, इस बिगड़े हुए लड़के की वजह से मिस्टर मैनेजर ने मुझे डांटा और तो और मुझसे वेटर का काम भी करवा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अपनी जॉब बचाने के लिए मुझे उस बदतमीज लड़के की बात माननी ही पड़ेगी। और फिर एक लंबी सांस भरते हुए सिया ने अपने आप से कहा, चल सिया, अब नौकरी बचाने के लिए तुझे वेटर का भी काम करना ही पड़ेगा। और इतना कहकर सिया खाना बनाने लग जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद सिया खाना लेकर आती है और टेबल पर सर्व करते हुए अपना सर झुकाकर कहती है, ये लीजिए सर, आपका खाना रेडी है। राज सिंघल के कहने पर सिया ने ना चाहते हुए भी खाना सर्व किया, लेकिन राज सिंघल के मन में अभी कुछ और ही चल रहा था। उसने खाना छकने से पहले ही अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, इस 2 कौड़ी की लड़की को इसकी औकात ना दिखा दी तो मेरा नाम भी राज सिंघल नहीं। सिया ने जैसे ही खाना टेबल पर रखा तो राज सिंघल की ने आग उगलती आंखों से सिया की तरफ देखा, खाना छकने का नाटक किया। सिया के हाथ का बना खाना छकते ही राज सिंघल सिया की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, ये कैसा घटिया खाना बनाया है तुमने, एकदम घटिया क्वालिटी का। मैनेजर कैसे कुक रखते हो तुम लोग जिन्हें खाने। राज सिंघल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया ने उसकी बात काटते कहा, लेकिन सर, खाना तो मैं छक्कर लाई थी और यही खाना मैंने मिस्टर गोयंका को भी दिया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। सिया के आगे बोलने से पहले ही राज सिंघल ने गुस्सा करते हुए खाने की प्लेट एक वेटर के मुंह पर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे सिखाएगी? तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि तुम्हारा घटिया खाना कैसा है? राज सिंघल का फेंका हुआ खाना वहीं पर खड़े एक वेटर के मुंह पर जा गिरा, जिसकी वजह से उस वेटर का पूरा मुंह जल गया और वो वेटर जलने की वजह से दर्द से कराहने लगा। वेटर को दर्द से कराहते देख सिया दौड़ते हुए वेटर के पास आई और उस वेटर को संभालने लगी, लेकिन गर्म खाने की वजह से उस वेटर का पूरा मुंह जल गया था। इसलिए सिया ने पास में खड़े दूसरे वेटर से कहा, मोहन भैया, श्याम को अंदर ले जाइए और इनके चेहरे को बर्फ से सेंक दीजिए। सिया के कहते ही वेटर मोहन दूसरे वेटर को अंदर ले गया। वेटर के अंदर जाते ही सिया राघव सिंघल के पास आई और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, मिस्टर सिंघल, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? एक तो आप खाने का अपमान कर रहे हैं, ऊपर से बेचारे वेटर को भी जला दिया आपने। क्या यही सिखाया है आपकी माँ ने आपको? पहले से ही गुस्से की आग में जल रहे राज सिंघल पर सिया की बातों ने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से राज सिंघल का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उसने अपनी ड्रिंक का गिलास उठाते हुए सीधा सिया के मुंह पर फेंक दिया। शराब का गिलास फेंकने की वजह से सिया अब इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आगे बढ़कर राज सिंघल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उस तमाचे की गूंज इतनी तेज थी कि राज सिंघल के दोस्त भी सिया से 2 कदम पीछे हट गए और वहां मौजूद सभी लोग अपनी पलक झपकाए बिना इस तमाशे को देखने लगे। एक छोटे से होटल की मामूली कुक के हाथों से थप्पड़ खाकर राज सिंघल की ईगो हर्ट हो गई और उसने सिया का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुझे इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी लड़की। तूने मुझे राज सिंघल को थप्पड़ मारा, अब देख मैं तेरा क्या हास्य करता हूँ। और इतना कहकर राज सिंघल सिया को बालों से कसकर पकड़ते हुए बाहर ले जाने लगा। तभी मैनेजर ने राज सिंघल को रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सिया हमारी एम्प्लॉय है और आप हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन राज सिंघल ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और सिया को घसीटते हुए होटल से बाहर ले आया।
उसके साथ साथ उसके चारों दोस्त भी चल पड़े और वो सभी सिया को घसीटता देखकर उस पर हंसते हुए होटल से बाहर ले आए। होटल से बाहर आते ही सिया की नजरें उस गार्ड को ढूंढने लगी जो उसे कुछ देर पहले होटल लेकर आया था। राघव सिंघानिया के उस गार्ड को वहां ना पाकर सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, गार्ड भैया कहाँ हैं आप, प्लीज हेल्प मी। गार्ड का नाम लेकर सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी तो राज सिंघल के दोस्तों ने सिया के मुंह पर हाथ रखा और उसका मुंह बंद करते हुए उसे एक लंबी सी चमचमाती मर्सिडीज एसयूवी में पटक दिया और वहां से चले गए। सिया मदद के लिए जोर जोर से चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो चारों गुंडे उसे अपने साथ एक काले रंग की मर्सिडीज में बिठाकर होटल से निकलकर एक सुनसान रास्ते की तरफ चले गए। उस सुनसान रास्ते पर सिंघल ग्रुप की एक पुरानी फैक्ट्री थी जो काफी सालों से बंद पड़ी थी। राज सिंघल अपने चारों दोस्तों के साथ मिलकर सिया को उस सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले गया। गाड़ी रुकते ही राज सिंघल ने सिया को जबरदस्ती कार से खींचते हुए उतारा और उसे घसीटते हुए सुनसान फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगा। सिया दर्द से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे प्लीज, समबडी हेल्प मी, प्लीज कोई मेरी मदद करो। लेकिन अफसोस, सिया की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राज सिंघल सिया को जबरदस्ती खींचते हुए उस फैक्ट्री के अंदर ले गया और वहां ले जाकर सिया को जमीन पर पटकते हुए बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे एटीट्यूड दिखाती है? अभी तेरा सारा घमंड चकनाचूर नहीं किया तो मेरा नाम राज सिंघल नहीं? और इतना कहकर राज सिंघल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, ये मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की मुझे खाना सर्व करने से मना करेगी और तो और मेरे मुंह पर छांटा भी मारेगी। मैं इसे अभी इसकी औकात दिखाता हूँ और तुम लोग यही खड़े होकर इस लड़की का तमाशा देखो। राज सिंघल की बात सुनकर उसके सभी दोस्त सिया को गंदी नजर से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उन सभी लड़कों को अपनी तरफ हवस भरी नजरों से घूरते देखकर सिया अपने पैरों को समेटते हुए अपने सीने से चिपकाकर बैठ गई। क्या राघव सिंघल सिया के साथ जबरदस्ती करने में कामयाब हो पाएगा? क्या होगा सिया के साथ आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राज सिंघल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिया को जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री में ले आया था और उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर? आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और इतना कहकर राज सिंघल अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगा। उसके बढ़ते कदमों की आहट से सिया सहम गई और अपने पैरों को घसीटते हुए पीछे की ओर खिसकने लगी। राज सिंघल की आंखों में इस वक्त सिया को बर्बाद करने का जुनून सवार था और अपने इसी जुनून में पागल होकर राज सिंघल सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला था। राज सिंघल से बचने के लिए सिया जमीन पर बैठे बैठे ही पीछे की ओर खिसकते जा रही थी। वहां से पीछे खिसकते हुए उसकी पीठ दीवार पर लग चुकी थी और अब इससे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डर की वजह से अब सिया की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। सिया को डरता देख राज सिंघल दांत फाड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, देखा तुम लोगों ने, इस लड़की की सारी हेकड़ी निकल गई। थोड़ी देर पहले तो ये झांसी की रानी बन रही थी और अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बन गई। और इतना कहकर राज सिंघल अपने दोस्तों के साथ ठाके मारकर हंसने लगा। राज सिंघल सिया के पास पहुंच गया और उसने जमीन पर बैठी सिया की तरफ घूरते हुए कहा, अब क्या दीवार से बाहर निकलने का इरादा है तेरा? अब तुझे मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आने वाला। और इतना कहते हुए राज सिंघल सिया के पैरों की तरफ देखने लगा। इस वक्त सिया ने ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके ब्लैक कलर के शॉर्ट्स की वजह से सिया के पतले और गोरे पैर दिख रहे थे। राज सिंघल की नजरें इस वक्त सिया के पैरों पर टिकी हुई थीं, इसलिए सिया अपने घुटनों को समेटे हुए दीवार से चिपक कर बैठी थी। डरी सहमी सिया राज सिंघल से अपने आप को बचाने के लिए पीछे खिसकते हुए दीवार के पास आ गई थी और इससे पीछे जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डर के मारे सिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। तभी सिया को उन लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर सिया दंग रह गई। राघव सिंघानिया काले रंग के सूट बूट में काला चश्मा लगाकर किसी फिल्म के हीरो की तरह सिया के सामने खड़ा था। उसने वहां आकर राज सिंघल के दोस्तों की धुलाई कर दी थी और अब बारी थी राज सिंघल की। अपने दोस्तों की इतनी कुटाई होने के बाद भी राज सिंघल अभी भी अकड़ते हुए राघव सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे चिल्लाते हुए बोला, तूने मेरे दोस्तों को मारा, तू है कौन? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और इतना कहते हुए राज सिंघल ने जैसे ही अपना मुक्का राघव सिंघानिया की तरफ बढ़ाया,
राघव सिंघानिया ने केवल एक हाथ से उसके मुक्के को रोक दिया और उसके मुक्के को पीछे करते हुए अपने एक हाथ से ही राज सिंघल को जमीन पर गिरा दिया। राघव के लगे धक्के से राज सिंघल काफी दूर जाकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद भी राज सिंघल आंखें दिखाते हुए जमीन से उठा और राघव सिंघानिया पर चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम्हें पता है ना ये फैक्ट्री सिंघल ग्रुप की है? राज सिंघल की बातें सुनकर राघव सिंघानिया ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, जिस फैक्ट्री की तू बात कर रहा है ना सिंघल, उस फैक्ट्री को मैंने यहां आने से पहले ही तुम्हारे बाप से खरीद लिया और मेरा नाम है राघव। सिंघानिया नाम तो सुना ही होगा। राघव। सिंघानिया नाम सुनते ही राज सिंघल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर उसके सामने खड़ा था। जिस राघव सिंघानिया के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन की पेंट गीली हो जाती थी, उस राघव सिंघानिया को अपने सामने देखकर राज सिंघल के तेवर ही बदल गए। अभी तक जो राज सिंघल सिया के सामने अपनी अमीरी की डींगे हाँक रहा था, वही राज सिंघल अचानक से भीगी बिल्ली बनकर राघव सिंघानिया के सामने हाथ जोड़कर हकलाते हुए कहने लगा, भाई आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता, लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? इतना सुनकर राघव सिंघानिया को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन राघव सिंघानिया उनको घास तक नहीं डालता, और तुझे लगता है कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ? सिया की छोटी सी बात पर गुस्सा करने वाला राज सिंघल राघव सिंघानिया की इतनी बड़ी बात सुनकर भी अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई आपने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? और अगर आप मुझे यहाँ मिलने नहीं आए तो फिर आप किससे मिलने आए हैं? इतना सुनते ही राघव सिंघानिया जमीन पर बैठी हुई सिया की तरफ देखने लगा। राघव को सिया की तरफ देखते हुए राज सिंघल ने बोला, अच्छा तो आप यहाँ इस लड़की के लिए आए हैं? अरे भाई आप बोल देते, मैं इस लड़की को आपके पास ही लेकर आ जाता। आपको ये लड़की चाहिए ना? ठीक है भाई, आप इस लड़की को लेकर जाओ, वैसे भी इसके जैसी कैरेक्टरलेस लड़की का मैं क्या ही करूंगा। राज सिंघल के मुंह से सिया के बारे में ये शब्द सुनते ही राघव सिंघानिया ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। राघव सिंघानिया का मुक्का मुंह पर पड़ते ही राज सिंघल मुंह के बल जमीन पर गिर गया। फिर राघव सिंघानिया राज सिंघल के पास जाकर उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए बोला, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया को छूने की? तुझे क्या लगा तू सिया के साथ बदतमीजी करेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा? तुझे पता भी है सिया कौन है? राघव सिंघानिया के एक मुक्के से राज सिंघल का मुंह फूट गया। खून से लटपट चेहरे के साथ राज सिंघल ने राघव की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। क्या आप इसे जानते हैं? लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाता। इतना सुनते ही राघव सिंघानिया ने राज सिंघल पर एक जोरदार लात बरसाते हुए कहा, ये लड़की नहीं मेरी पत्नी है, मिसेज सिया। राघव सिंघानिया समझा, तूने जिस हाथ से मेरी सिया को छुआ है ना, तेरे इस हाथ को तोड़कर तेरे हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम राघव सिंघानिया नहीं। राघव ने जैसे ही सिया को अपनी पत्नी बताया, ये सुनकर राज सिंघल की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है, वरना छूना तो दूर मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन राघव सिंघानिया उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। इस वक्त राघव सिंघानिया की आंखों में गुस्से की आग थी, जिसे शांत करना नामुमकिन था। राघव सिंघानिया की गुस्से भरी नजरों से बचने के लिए राज सिंघल जैसे तैसे जमीन से उठते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी राघव सिंघानिया ने पलटते हुए उसे एक जोरदार पंच मारा और अपने पंच से उसे घायल कर दिया। राघव सिंघानिया का पंच पड़ते ही राज सिंघल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश हुए राज सिंघल की तरफ देखते हुए राघव सिंघानिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद मेरी सिया को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा तू। और इतना कहते हुए राघव सिंघानिया ने डरी सहमी सिया को देखा, जो अपने पैरों को समेटे हुए दीवार के पास चिपक कर बैठी हुई थी। सिया की मासूमियत देखकर राघव ने सिया से कहा, तुम आज भी वैसे ही हो सिया, जिस सिया से मैंने प्यार किया था, जो सिया कभी मुझसे प्यार करती थी, वही मासूम और प्यारी मेरी सिया। क्या राघव जो कह रहा था वो सच था? क्या सिया भी राघव से प्यार करती थी और राघव सिया से?
तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो राघव सिंघानिया को जबरदस्ती सिया की मांग भरनी पड़ी, और क्यों शादी करने के बाद राघव सिया को मंडप में अकेला छोड़कर चला गया? आखिर क्या वजह थी जो राघव सिंघानिया को बनना पड़ा सबसे बड़ा गैंगस्टर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।